शुभ संध्या। पहले डिस्क्लेमर, 2 दिन से मैं आपके दरमियान नहीं। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां आ रही होंगी। दूसरी बात, आपको देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। वैसा ही अच्छा लग रहा है जैसे आपके घर में कोई आपके प्रिय मेहमान आते हैं और मेहमान के चेहरे पर जब खुशी होती है, उस वक्त आपके दिलों का जो एहसास होता है, वही एहसास इस वक्त मेरे साथ है। 2 पंक्ति इस पे भी सुन लीजिए। आ खुशी आ खुशी आ, तेरे आने से ज़माना रोशन। आ खुशी आ, तेरे आने से ज़माना रोशन। आके तू आप है, खुद तेरा आना रोशन। अब आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने परफॉर्म किया, उनके लिए भी 2 पंक्ति सुन लीजिए। हजारों साल नरगिस एक फूल को बोलते हैं, वो फूल जो रेगिस्तान में खिलता है और कई सालों के बाद खिलता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अट्रैक्टिव, देखने लायक बड़ी मुश्किल से लोग। आप जो तैयार हुए हैं और अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबे रियाज, एक बड़ी मेहनत, उसका परिणाम होता है। आप लोगों से हमारी जो इच्छाएं हैं कि जिनमें ईश्वर ने जिस क्षेत्र में आपका झुकाव दिया है, उस क्षेत्र में अपने आप को बेहतरीन साबित करने की आप कोशिश करें। क्यों करें? सिर्फ अपने लिए नहीं। दौलत 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। वन इज मनी पावर, सेकंड इज सॉफ्ट पावर। ये सारे आर्ट, ये सारी कलाएं, ये सारे फन, ये सब सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। और जब सॉफ्ट पावर समाज में प्रभुत्व करता है, तब क्या होता है? और जब मनी पावर का वर्चस्व होता है, तब क्या होता है? जब मनी पावर वर्चस्व करता है, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसी गुंडागर्दी शुरू होती है पूरी दुनिया में। जब मनी पावर का वर्चस्व होता है, तो दूसरे को अपने अहंकार के आगे रगड़ा जाता है। अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। और जब सॉफ्ट पावर वर्चस्व करता है, जब कलाएं समाज में, कला का जब प्रभुत्व होता है, तो कला समाज की चिंता को, समाज के दुख को, समाज के अवसाद को हरण करती है। आप समाज की चिंताओं को, समाज की परेशानियों को, मुरझाने हुए चेहरे को आप हंसी लाने वाले लोग हैं। आप बड़े कीमती लोग हैं। आज समाज में इतना ज्यादा डिप्रेशन का जो केस आ रहा है, सिर्फ इसलिए केस आ रहा है कि कला से, फन से, साहित्य से हम लोग दूर होते चले गए। साहित्य इंसान को खुशनुमा बनाए रखने में, हर्षित बनाए रखने में, उल्लासित बनाए रखने में, सकारात्मक सोच को समाज में बढ़ावा देने में बड़ी मदद करती है। हमने ये जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने रखा है संध्या चौपाल। हफ्ते में 1 दिन। ये हमारे SCRT का हिस्सा नहीं है। ये हम लोगों का अपना, ये कॉलेज, संस्थान की ये चीज हमने इसीलिए रखा है ये प्रोग्राम कि आप में से जो लोग, जिनके पास जो भी क्रिएशन है, किसी का साहित्य में रचना है, किसी ने कविता लिखा है, किसी ने कुछ व्यंग लिखा है,
किसी के पास मोनो एक्टिंग करने की ईश्वर ने सलाहियत दी है। कोई आदमी व्यंग में बड़ी बड़ी बातें कह करके चला जाता है। आपको ये मैं मंच देता हूं कि आप उस मंच के माध्यम से अपनी उस क्रिएटिविटी को सामने लाएं, ताकि दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आप कोई मामूली लोग नहीं हैं। हम आप जो लोग हैं ना, वो बाजारू लोग नहीं हैं। हम आप वो लोग हैं, अगर अल्लामा इकबाल की ज़बान में बोले तो हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग वो लोग हैं, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। हम लोग की लग्जरियस लाइफ नहीं है, अमीरों वाली लाइफ नहीं है। हमारा जो तरीक़ेकार होगा, हमारी जो जीवन शैली होगी, हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी, वो अमीरों वाली नहीं होगी। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच। अपनी अंतरात्मा का सौदा मत कर, गरीबी में नाम पैदा कर। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, हमारे पास बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, आलीशान मकान नहीं होगा, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे विचार सुंदर, आकर्षक, दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। हम वो लोग यहां पर बैठे हैं, हमने अपनी सबक, अपना पाठ भुला दिया है, जिसकी वजह से जिस स्कूल को आज मुस्कुराना चाहिए था, वो स्कूल रो रहा है। और उस रोते हुए स्कूल में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप उसे चुनौती के शक्ल में लें, कि इस ढहते हुए स्कूल को, संस्थान को आप एक हंसमुख विद्यालय के रूप में, एक जीवंत संस्थान के रूप में बदल दें। नहीं तो दूसरा आपके पास जो रास्ता, आप सरेंडर कर जाइए। स्कूल गिर रहा है, आप भी अपनी व्यक्तित्व में वैसे ही सड़ांध ले लाइए। फैसला आपको करना है, रास्ता आपको चलना है। हमें जो कहना था वो मैंने अपनी बातें कह दिया, इसी दुआओं के साथ कि जहां भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा। चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। और जो सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ तो पंक्ति, उस पंक्ति के साथ अपनी बातों को ऐसा रहा करो, ऐसा रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। अब आपके राह के हाथ में है, कौन वाला एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं, अच्छाई वाला या बुराई वाला? एक टीचर था, क्या टीचर था, जनरेशन बदल के चला गया, गांव बदल के चला गया, बिगड़े बेटा और बेटी को बदल के चला गया। या ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, आया था, निकम्मा था, बढ़िया हुआ, चला गया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके इस आशीर्वाद के लिए।